नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही थी हाई कोर्ट, एलडीसी और ईओआरओ के लिए जो भी महत्वपूर्ण पर्सन है जो मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ सीरीज भाई। आप बने रहे वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत अति महत्वपूर्ण पर्सन है, पर्सन के अंदर ही आपको और पर्सन बताए जा रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है? हाँ दोस्तों, अलवर में, बूंदी में, अजमेर में या नागौर में? ध्यान रखना दोस्तों, कजली तीज को ही तो सातुड़ी तीज कहा जाता है, बड़ी तीज इसी को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ निकाली जाती है? बूंदी में। तीज का फंडा, तीज का वापिस समझिए इसी को। तीज, तीज दो बहनें थी, तीज दो बहनें थी, एक थी बड़ी एक थी छोटी, एक थी बड़ी एक थी छोटी। बड़ी का नाम भादर था, छोटी का नाम श्रावण था। बड़ी का नाम भादर था, छोटी का नाम श्रावण था। बड़े वाली काली थी, छोटे वाली गोरी थी। बड़े वाली काली थी, छोटे वाली गोरी थी। बड़े वाली बूंदी रहती थी, बूंदी खाती थी, और छोटे वाली जयपुर रहती थी। छोटे वाली कहाँ रहती थी? जयपुर। अब देखो दोस्तों, बड़ी का नाम क्या था? भादर। तो भादर, और कैसी थी ये? काली थी। तो भादर कृष्ण पक्ष में आती है ये, और कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी खाती थी तो बूंदी की प्रसिद्ध है, इसे बड़ी तीज कहते हैं। अब देखो कैसे याद करना है। तीज दो बहनें थी, एक थी बड़ी एक थी छोटी। बड़ी का नाम भादर था, कैसी थी? भादर, काली थी। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है, और प्रसिद्ध कहाँ की है? बूंदी की। इधर देखो छोटी, छोटी वाली क्या थी? छोटी का नाम श्रावण था, तो श्रावण के महीने में आती है। कैसी थी? गोरी थी, तो ये शुक्ल पक्ष में आती है। कहाँ रहती थी? जयपुर। बस यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, बूढ़ी तीज। कौन सी तीज? बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? जी दोस्तों, अभी बता के गया हूं मैं। बूढ़ी तीज का पर्व कब मनाया? बूढ़ी तीज कौन सी होगी? बड़ी वाली, बड़ी होगी वही थी। बड़ी का नाम तो सर जी क्या था? बड़ी का नाम तो भादर था, बड़ी का नाम तो भादर था। बड़े वाली क्या खाती थी? बूंदी खाती थी सर, बूंदी की प्रसिद्ध है। कैसी थी? काली थी। कैसी थी? काली थी। तो भादर कृष्ण तृतीया, ये पढ़ा सर, सही है आंसर इसका। तो इसका क्या आंसर सही हुआ? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। नंबर 3, नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं? नारियल पूर्णिमा कब आती है दोस्तों? श्रावण की पूर्णिमा में, या भाद्रपद की पूर्णिमा में, या शरद पूर्णिमा, या कार्तिक पूर्णिमा को कब आती है दोस्तों? बताइए सर जी। नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा के दिन ही तो रक्षाबंधन होती है। इसी दिन तो रक्षाबंधन होती है, इसी दिन तो बहन अपने भाई के राखी बांधती है और उसे नारियल देती है। क्या देती है? नारियल देती है। तो रक्षाबंधन के दिन ही तो नारियल पूर्णिमा आती है। ये आती कब है? श्रावण महीने में। कब आती है? श्रावण महीने में आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत कहा जाता है? षष्ठमी व्रत का चंदन षष्ठी व्रत कहा जाता है। छठ का पर्व को, हलषष्ठी को, या उपछठ को, या कोई नहीं? इसका सही आंसर है दोस्तों, हलषष्ठी को कहा जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर, राज्य में मुख्य त्योहारों का आगमन व समापन क्रम से किस किस त्योहार के साथ माना जाता है? सर जी ये तो कहावत है, ये तो हमें पता है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। सर जी इसका तो सही आंसर क्या होगा? श्रावण तीज होगा। और समापन कब होगा? गणगौर में। सर इसका आंसर तो ब है, श्रावण तीज और गणगौर को होगा। सर गणगौर, गणगौर तो सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। और ये गणगौर का त्योहार 16 से 18 दिन तक चलता है सर। वाह, ये भी पता है आपको तो। नंबर 6, शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में उपछठ को क्या कहा जाता है? ध्यान देना दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में उपछठ को क्या कहा जाता है? उपछठ ही कहते हैं, या गामा छठ, या चाना छठ, या निजला छठ कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? चाना छठ कहते हैं। शेखावटी, सर शेखावटी में तो कितने जिले आते हैं?
चूरू, झुंझुनू, सीकर, बड़े बड़े ये 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर ये 3 जिले आते हैं। सर इसे तो बांगड़ भी क्षेत्र कहते हैं। कौन सा? बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। ऊपर बिंदी लगी तो ऊपर वाले जिले, बिंदी हटी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, इन दोनों में इतना ही फर्क है। नंबर 7, सर 7 नंबर, सतिया अमावस्या किसे कहा जाता है? यह कौन से महीने में आती है? सतिया अमावस्या, सर सतिया अमावस्या तो कब आती है? भाद्रपद, कार्तिक या सोमवती अमावस्या या श्रावण अमावस्या को? सर ये तो भादवे में आती है। कब आती है? भादवे में आती है। इसी दिन रानी सती जी का मेला लगता है। किसका? रानी सती जी का मेला लगता है। का मेला लगता है कहाँ लगता है? झुंझुनू में। कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है। रानी सती का वास्तविक नाम पूछे तो नारायणा बाई था। क्या था? नारायणी बाई था। नारायणी बाई था, जिसे हम सामान्य भाषा में दादी के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं? दादी के नाम से पुकारते हैं। सर ये श्रावण मास, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लो। श्रावण मास, श्रावण मास, श्रावण मास को हरियाली अमावस्या आती है। क्या होती है? हरियाली अमावस्या होती है। ये तो बहुत बार आ गया, अभी भी एग्जाम में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो दोस्तों याद ही कर लो इसको। हरियाली, सावन के मिलने में अच्छी वर्षा होती है, धरती हरी भरी हो जाती है। क्या होती है? धरती हरी भरी हो जाती है, इसलिए हरियाली अमावस्या कहा जाता है। उसके बाद सर इस दिन तो क्या होते हैं? श्रावण अमावस्या के दिन सर इस दिन तो बुढ़ा जोड़ा में मेला लगता है। बुढ़ा जोड़ कहाँ है? बुढ़ा जोड़ सर गंगानगर जिले में है। कहाँ है? गंगानगर जिले में। सर इसी दिन एक मेला और लगता है। कौन सा? कल्लभ वृक्ष। कौन सा? कल्लभ वृक्ष का मेला लगता है। कहाँ लगता है? मांगलियावास अजमेर में। कहाँ? मांगलियावास अजमेर में लगता है। ठीक है सर, याद हुआ हमें। उसके बाद 8 नंबर, 8 नंबर में दोस्तों अपने पास है, किस पूर्णिमा के दिन मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को, या फाल्गु पूर्णिमा को, या माघ पूर्णिमा को? सर ये तो चंद्रमा अपनी 16 कलाएं दिखाता है। उस दिन तो हम खीर मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खीर। खीर बनाकर कहाँ? ऊपर रखते हैं और खुली छोड़ते हैं। उसमें उस दिन क्या होता है? चंद्रमा से रस टपकता है। सर उस समय तो सर्दियों का मौसम था, तो सर्दियों से क्या याद आएगा? शरद पूर्णिमा। कौन सी? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा सर आती कौन से महीने में है? तो आश्विन के महीने में आती है। कब आती है? आश्विन के माह में आती है। आश्विन के माह में आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शरद पूर्णिमा। इसी को ही रास पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास पूर्णिमा बोला जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर, ऋषि पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ऋषि पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्र कृष्ण पंचमी को, या अश्विनी शुक्ल पंचमी को, या अश्विन महीने की कृष्ण पंचमी को? जी दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो सर इसका आंसर रहने वाला है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कौन सी? भाद्रपद शुक्ल पंचमी का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्व के दिन अजमेर की निम्बारक पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है? बताइए दोस्तों कब भरता है? आपको ये पता होगा कि कब भरता है, लेकिन आपको बताना है भरता कौन से वाले में है। तो जी दोस्तों गोगानवमी के दिन, या राधाष्टमी के दिन, या दशहरा, या नवरात्रा? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है बताइए दोस्तों। चलो मैं बताता हूँ आपको डिटेल से। और राधा अष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। राधा अष्टमी कब होती है? सर भाद्र शुक्ल अष्टमी में आती है, भादवे के महीने में आती है। भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। सर यहाँ तो गोगानवमी भी है, तो गोगानवमी कब आती है? तो ये भी भाद्र कृष्ण नवमी को मेला लगता है। किसका? गोगानवमी को। सर दशहरा कब आता है? सर ये अश्विन के माह में आता है। अश्विन शुक्ल दशमी को मेला लगता है। कब लगता है? दशमी को मेला लगता है। सर नवरात्रा तो चैत्र और अश्विन माह में आते हैं। साल में 2 बार आते हैं, चैत्र और अश्विन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है इसे। नवविवाहिताओं से या कुंवारी कन्याओं से या किशोर बालिकाओं से या महिलाओं से? सर इसका सही आंसर तो है कुंवारी कन्याओं से। किससे है? कुंवारी कन्याओं से है सांझी। अब आगे सांझी, सांझी किसका प्रतीक है? एक बार ये पूछ लिया गया, तो सांझी किसका प्रतीक है? पार्वती जी का। किसका? पार्वती जी का प्रतीक है। भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या के मध्य सांझियां मनाई जाती है। सांझियां कौन सी? गोबर से की गई कलाकृति क्या कहलाती है? सांझी कहलाती है। सर नाथ द्वारा की कौन सी सांझियां प्रसिद्ध है? तो केले की सांझियां। पूछ ले, केले की सांझियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा। कहाँ की? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध हैं। उसके बाद सर सांझियों का मंदिर किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांझियों का मंदिर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मच्छिंद्रनाथ जी के मंदिर। मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। उस मंदिर को क्या कहा जाता है? सांझियों का मंदिर कहा जाता है। कौन सा युगम असंगत है? एक तरफ त्योहार है, एक तरफ संबंध है। करवा चौथ विवाहित स्त्रियों के लिए है, सिंजारा नवविवाहित स्त्रियों के लिए है, या हलषष्ठी पुत्रवती स्त्रियों के लिए है, शिवा चतुर्थी मांगलिक कन्याओं के लिए है। जी दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका सही आंसर क्या होगा तो आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि को ही मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रक्षाबंधन, मकर संक्रांति या दशहरा या होली? जी दोस्तों, यहाँ मकर संक्रांति। कौन क्या आएगा? मकर संक्रांति आएगा। तो मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी को। इस दिन क्या? इस दिन 13 वस्तुओं को, कितना? 13 वस्तुएं महिलाएं दान करती है। क्या करती है? महिला दान करती है और अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। पहले तो पूरे साल लड़ती है, बाद में इस दिन अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? इधर त्योहार दे रखा है, इधर है तिथि। मकर संक्रांति 14 जनवरी, उबछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी और देवउठनी 11 को कार्तिक शुक्ल 11, या अहोई अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका असंगत पूछा है, तो असंगत अपना हो जाएगा क्या? अहोई अष्टमी। क्या हो जाएगा? अहोई अष्टमी। मकर संक्रांति 14 जनवरी, उपछठ भादो महीने में आती है, देवउठनी 11 कार्तिक के माह में आती है। अहोई अष्टमी के दिन ही श्याऊ माता के चित्र मनाए जाते हैं। किसके? श्याऊ माता के चित्र मनाए जाते हैं। ध्यान रखना, श्याऊ माता के चित्र मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार पर काली गाय और तिलों का दान किया जाता है? तिल चौथ, सड़तिला एकादशी या गोपाष्टमी या बछबारस के दिन? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है सड़तिला एकादशी के दिन गायों को और काले तिल का दान किया जाता है। काली गाय को काले तिलों का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कि राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक बड़े मटके में दीपक रखे अपने घर गीत हुई लौटती है? तो शीतलाष्टमी के दिन, दुलंडी के दिन, या तिल चौथ के दिन, या गुड़ला का त्योहार? तो इसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कौन सा त्योहार होगा? गुड़ला का त्योहार। कौन सा होगा? गुड़ला का त्योहार। गुड़ला का त्योहार जब राजस्थान में चक्का जाम लगती है तब लगता है सर। जैसे चैत्र
कैसेक्रेशन। फिर ए का साइलेंट रखना, ए निकालना है तो अष्टमी। कौन सा? अष्टमी। अब देखो चक्का। चक्का राजस्थान में जब चक्का झाम लगती है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेले लगते हैं। पहला मेला कौन सा? गुड़ला का मेला। दूसरा मेला शीतलाष्टमी का मेला। कौन सा? शीतलाष्टमी का मेला। तीसरा मेला कौन सा? ऋषभदेव जी का मेला। कौन सा? ऋषभदेव जी का मेला। ऋषभदेव जी का मेला धुएल उदयपुर में लगता है, जबकि शीतलाष्टमी का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। फिर से देखिए, राजस्थान में जब चक्का झाम लगता है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेले लगते हैं। पहला तो गुड़ला मेला लगता है, कब लगता है? चैत्र कृष्णाष्टमी को। फिर ऋषभदेव जी का मेला धुवेल उदयपुर में लगता है। फिर शीतलाष्टमी का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा किस त्योहार पर होती है? बसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा को? तो इसका दोस्तों सही आंसर रहने वाला है बसंत पंचमी। कौन सी पंचमी? बसंत पंचमी के दिन ही त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कोड़ा मार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? सीकर में, कोटा में, अलवर में या अजमेर में? सर कोड़ा मार तो सर भिनाई अजमेर की है। कहाँ की है? भिनाई अजमेर की है। सर अजमेर से ही होगा इसका। तो बताइए दोस्तों, कोड़ा मार तो भिनाई अजमेर की होगी। अंगारों की होली कहाँ की है? अंगारों की होली है केकड़ी अजमेर की। कहाँ की? केकड़ी अजमेर। ठीक है। लठमार होली कहाँ की है? लठमार सर महावीर जी करौली की है। महावीर जी करौली की है। देश की मार बीकानेर की। देश की मार बीकानेर की है। फिर पूछ ले आपको देवर भाभी की होली किसकी? देवर भाभी की होली पूछे तो ब्यावर अजमेर की है। जब ब्याह होगा तभी तो देवर भाभी मनेंगे, तो देवर भाभी की होली पूछे तो ब्यावर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, निडर नमी को किस की पूजा की जाती है? आंवलों की, नेवलों की या बछड़े की या सर्प की? तो निडर नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? नेवलों की। तो नेवला नवमी कब आती है? तो ध्यान रखना श्रावण कृष्ण नवमी को। श्रावण कृष्ण नवमी को आती है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा स्क्रीन पर, राजस्थानी त्योहार में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? तीज, गणगौर, दीपावली या होली? सर सर्वाधिक गीतों तो गणगौर वाला है, अभी तो आप बता के गए थे। 16 से 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की गुलाबी गणगौर कहाँ वह कब मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहाँ और कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की बात करें दोस्तों, प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम इसका सर सिंहाड़ था। क्या नाम था? सिंहाड़ था। श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ है। श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ है। उसके बाद पिछवाई कला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कौन सी कला? पिछवाई कला यहाँ की प्रसिद्ध है। सर डांग नृत्य यहाँ किया जाता है। उसके बाद और अन्नकूट महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। कौन सा? अन्नकूट महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। और वल्लभ संप्रदाय की यहाँ पीठ है। किसकी? वल्लभ संप्रदाय की यहाँ पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को, भाद्र पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को या कार्तिक पूर्णिमा को? तो ध्यान रखना दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। क्या? बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन सर गोमती सागर पशु मेला लगता है। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला लगता है। कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है। झालावाड़ में लगता है। झालरापाटन को सर घंटियों का शहर कहा जाता है। कौन सा? घंटियों का शहर कहा जाता है। और वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन स्थान है। कौन सा है? निर्वाचन स्थान है। तो वसुंधरा तो बिंदी लगाती है, तो कौन बिंदी लगाती है? तो कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। कौन सा? बिंदोरी नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक था? मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक था। जी दोस्तों, इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट सेक्शन में।
जयनारायण व्यास, सरीभाऊ या विजय सिंह पथिक, हीरालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? संघ संवत पर, हिजरी सन पर या विक्रम संवत पर या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है संघ संवत। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ये सीरीज कैसी चल रही है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।